शिवपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। गांव के बीचों बीच एक बड़ा बाजार लगता था, जहां आसपास के कई गांवों के लोग खरीदारी करने आते थे। रात में हल्की बारिश हुई थी, इसलिए सुबह की हवा ठंडी और ताजगी से भरी थी। दुकानों की छतों से बारिश की कुछ बूंदें अब भी टपक रही थीं। उसी बाजार में विक्रम नाम का एक युवक अपने गर्मागर्म आलू टिक्की के ठेले के लिए मशहूर था। दुकान खुलने से पहले ही ग्राहक लाइन लगाकर खड़े हो जाते थे। रोज सुबह गांव का मेहनती किसान गोपाल काका अपने खेत से ताजे आलू लेकर सीधे विक्रम के ठेले पर पहुंचता था। दोनों का कई सालों से लेन देन चल रहा था। अरे गोपाल काका, आज फिर देर हो गई। देखिए, ग्राहक कब से इंतजार कर रहे हैं। क्या करूं बेटा, रात की हल्की बारिश से खेत में कीचड़ हो गया था। आलू निकालने में थोड़ा समय लग गया। अगर रोज ऐसा होगा तो मेरा बहुत नुकसान हो जाएगा। चिंता मत करो, जितने अच्छे आलू थे सब तुम्हारे लिए ही लाया हूं। विक्रम ने जल्दी जल्दी टिक्कियां बनानी शुरू कर दी। कुछ ही देर में खुशबू पूरे बाजार में फैल गई। आइए आइए, गर्मा गर्म आलू टिक्की। एक बार खाओगे तो बार बार आओगे। भैया, एक प्लेट कितने की? सिर्फ 60 रुपए की। 2 प्लेट बना दीजिए। सुबह से दोपहर होते होते विक्रम की आधी टिक्कियां बिक चुकी थीं। लोग दूर दूर से सिर्फ उसके स्वाद के लिए आते थे। शाम तक सारा सामान खत्म हो गया। अरे, हमारे लिए तो बची ही नहीं। कल थोड़ा जल्दी आ जाइए। हर बार यही कहते हो। हर दिन यही हाल होता। कई ग्राहक बिना टिक्की खाए वापस लौट जाते थे। शाम को विक्रम खुशी खुशी घर पहुंचा। आज व्यापार कैसा रहा? बहुत बढ़िया, पूरे 2500 रुपए की बिक्री हुई। वाह, लगता है अब हमारी मेहनत रंग ला रही है। अगर थोड़ा और सामान होता तो आज 4000 रुपए भी कमा लेता। उस रात विक्रम देर तक यही सोचता रहा कि अगर ज्यादा टिक्कियां बने तो कमाई भी ज्यादा होगी। उसे यह बिल्कुल नहीं पता था कि यही सोच धीरे धीरे उसके मन में लालच का रूप लेने वाली है। अगले दिन सुबह फिर हल्की हल्की फुहार पड़ रही थी। मौसम सुहावना था, लेकिन बाजार में हमेशा की तरह भीड़ उमड़ने लगी। विक्रम ने जल्दी जल्दी अपना ठेला सजाया और गर्मा गर्म आलू टिक्कियां बनानी शुरू कर दी। कुछ ही देर में उसके ठेले के सामने लंबी लाइन लग गई। आराम से आइए, सभी को टिक्की मिलेगी। धक्का मत दीजिए। भैया, आज 2 प्लेट जल्दी दे दो, बच्चों के लिए ले जानी है। बस 2 मिनट, अभी देता हूं। भीड़ लगातार बढ़ती जा रही थी। दोपहर होने से पहले ही आधे से ज्यादा टिक्कियां बिक चुकी थीं। उसी समय एक महंगी कार बाजार के बाहर आकर रुकी। उसमें से अच्छे कपड़े पहने एक व्यापारी उतरा और सीधे विक्रम के ठेले पर पहुंचा। मुझे लाइन में नहीं लगना, 1 प्लेट अभी दे दो, मैं 100 रुपए दूंगा। विक्रम एक पल के लिए सोच में पड़ गया। टिक्की की कीमत 60 रुपये थी, लेकिन सामने वाला बिना मोलभाव किए 100 रुपये देने को तैयार था। अभी देता हूं साहब। विक्रम ने लाइन में खड़े लोगों को छोड़कर पहले व्यापारी को टिक्की दे दी। अरे बेटा, हम तो आधे घंटे से लाइन में खड़े हैं। पहले उसका नंबर कैसे आ गया? जिसने ज्यादा पैसे दिए उसे पहले मिल गई। इसमें क्या गलत है? यह सुनकर कई लोग नाराज हो गए, लेकिन व्यापारी मुस्कुराते हुए टिक्की खाकर चला गया। उसी समय विक्रम के मन में एक नया लालच पैदा हुआ। सुनिए, आज से आलू टिक्की की नई कीमत 80 रुपए होगी। क्या? कल तक तो 60 रुपए थी। सामान महंगा हो गया है, लेना है तो लीजिए। कुछ गरीब ग्राहक बिना टिक्की लिए वापस लौट गए, लेकिन जिन लोगों को उसका स्वाद पसंद था, उन्होंने मजबूरी में बढ़ी हुई कीमत देकर टिक्की खरीद ली। शाम तक फिर सारी टिक्कियां बिक गईं। विक्रम अपना ठेला लेकर घर पहुंचा। घर पहुंचते ही विक्रम के चेहरे पर मुस्कान थी। आज तो बहुत खुश लग रहे हो। आज 4000 रुपए की बिक्री हुई, सिर्फ कीमत बढ़ाने से।
इतनी जल्दी दाम बढ़ाना ठीक है क्या? व्यापार में फायदा देखना पड़ता है। लेकिन पुराने ग्राहक नाराज हो जाएंगे। जो स्वाद चाहता है वह पैसे भी देगा। अब विक्रम का आत्मविश्वास धीरे धीरे घमंड में बदलने लगा था। उसे लगने लगा कि पूरे गांव में उसकी टिक्की का कोई मुकाबला नहीं है। अगली सुबह उसने एक और फैसला लिया। आज से एक प्लेट 100 रुपए की होगी। उसे विश्वास था कि लोग फिर भी उसकी दुकान पर आएंगे, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि लालच की शुरुआत हमेशा कमाई बढ़ाती है और अंत में वही इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। अगली सुबह आसमान में बादल छाए हुए थे। रात की हल्की बारिश के कारण मौसम सुहावना था। जैसे ही बाजार खुला, विक्रम अपने ठेले पर पहुंच गया। उसने कढ़ाई में तेल गर्म किया और मुस्कुराते हुए नया बोर्ड टांग दिया। स्पेशल आलू टिक्की 100 रुपये प्रति प्लेट। कुछ ही देर में ग्राहक आने लगे। अरे कल तक तो 80 रुपए थी, आज फिर 100 रुपए। भाई, मेरी टिक्की पूरे इलाके में सबसे स्वादिष्ट है। खाना है तो इसी दाम में मिलेगी। कुछ लोग नाराज होकर वापस चले गए, लेकिन कई ग्राहक फिर भी टिक्की खरीदने लगे। उसी समय गोपाल काका आलू की बोरियां लेकर वहां पहुंचे। लो बेटा, आज के ताजे आलू ले आया हूँ। काका, अब इतने आलूओं से काम नहीं चलेगा। मुझे कल से कम 2 गुने आलू चाहिए। दोगुने आलू रोज निकालना आसान नहीं है। खेत को भी आराम चाहिए, तभी अच्छी फसल होती है। मुझे आपकी मजबूरी नहीं सुननी। अगर आप नहीं देंगे तो मैं किसी और किसान से खरीद लूंगा। गोपाल काका ने गहरी सांस ली। उन्हें समझ आ गया कि विक्रम पहले जैसा नहीं रहा। बेटा, व्यापार मेहनत से बढ़ता है, लालच से नहीं। मुझे उपदेश मत दीजिए। मुझे सिर्फ ज्यादा आलू चाहिए। गोपाल काका चुपचाप वहां से चले गए। उस दिन भी विक्रम की सारी टिक्कियां बिक गईं। शाम को वह घर पहुंचा और पैसों की गड्डी मेज पर रख दी। आज कितनी कमाई हुई? पूरे 7,000 रुपए। वाह, लेकिन तुम बहुत थके हुए लग रहे हो। अगर ज्यादा आलू मिल जाए तो मैं 10,000 रुपए भी कमा सकता हूँ। इतनी भाग दौड़ मत करो। जितना मिल रहा है उसमें खुश रहो। नहीं, अब मुझे पूरे जिले में सबसे बड़ा टिक्की वाला बनना है। कुछ ही दिनों में विक्रम ने ठेले की जगह बाजार में बड़ी दुकान खोल ली। दुकान का नाम रखा विक्रम स्पेशल टिक्की हाउस। भीड़ इतनी बढ़ी कि हर शाम आलू खत्म हो जाते और कई ग्राहक बिना टिक्की खाए लौट जाते। भैया, रोज यही होता है। इतनी बड़ी दुकान खोल ली लेकिन सामान पूरा नहीं रखते। विक्रम को लगने लगा कि अगर रोज बहुत ज्यादा आलू मिल जाए तो उसकी कमाई कई गुना बढ़ सकती है। उसने मन ही मन एक बड़ा फैसला कर लिया। अगली सुबह आसमान में बादल छाए हुए थे। रात की हल्की बारिश के कारण सड़कें हल्की सी गीली थीं। विक्रम हमेशा की तरह अपनी दुकान पर पहुंचा, लेकिन आज उसके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। कुछ देर बाद गोपाल काका आलूओं की बोरियां लेकर आए। काका, मैंने आपसे कहा था ना कि मुझे 2 गुने आलू चाहिए। आज भी आप उतने ही आलू लाए हैं। बेटा, खेत की भी एक सीमा होती है। अगर आज जरूरत से ज्यादा आलू निकाल लिए तो आने वाले दिनों में फसल कमजोर हो जाएगी। मुझे आपकी खेती से मतलब नहीं। मुझे बस अपना व्यापार बढ़ाना है। बेटा, धैर्य रखो। मेहनत से कमाया हुआ पैसा ही टिकता है। अगर आप नहीं दे सकते तो आज से मुझे आलू देने की जरूरत नहीं है। मैं खुद किसानों से खरीद लूंगा। गोपाल काका कुछ पल तक उसे देखते रहे, फिर बिना कुछ कहे वहां से चले गए। उन्हें दुख था कि पैसे के घमंड ने विक्रम की सोच बदल दी थी। उधर विक्रम ने आसपास के गांवों से सस्ते दामों में आलू खरीदने शुरू कर दिए। कई बार वह जल्दी कमाने के लालच में घटिया और पुराने आलू भी खरीद लेता। भैया, ये आलू पहले जैसे अच्छे नहीं हैं। मसाले ज्यादा डालो, किसी को पता नहीं चलेगा। लेकिन स्वाद बदल जाएगा। ग्राहक स्वाद नहीं, नाम देखकर आते हैं। जैसा कह रहा हूं वैसा करो। कुछ दिनों तक तो सब ठीक चलता रहा, लेकिन धीरे धीरे ग्राहकों को फर्क महसूस होने लगा। आज टिक्की का स्वाद पहले जैसा नहीं है। पहले यहाँ खाने का मजा अलग था, अब तो बस मसाले ही मसाले हैं। ऊपर से दाम भी 100 रुपए
अब तो कहीं और चलते हैं। धीरे धीरे दुकान की भीड़ कम होने लगी। पहले जहां बाहर लंबी लाइन लगती थी, अब कई मेजें खाली रहने लगी। शाम को विक्रम उदास होकर कैश काउंटर पर बैठा हिसाब कर रहा था। विक्रम अपनी दुकान बंद कर उदास होकर अपने घर पहुंचा। ये कैसे हो गया? पहले रोज 10,000 रुपये से ज्यादा की बिक्री होती थी, आज मुश्किल से 4,000 रुपये हुए। मैंने पहले ही कहा था, सिर्फ कमाई के पीछे मत भागो। ग्राहक स्वाद और भरोसे के लिए आते हैं। शायद मैंने गलती कर दी। उसी वक्त गोपाल काका दुकान के बाहर से गुजरे। उन्होंने उदास बैठे विक्रम को देखा और सब समझ गए। तभी विक्रम को एहसास हुआ कि लालच में उसने लोगों का भरोसा खो दिया था। अगली सुबह बाजार में भीड़ थी, लेकिन विक्रम की दुकान पर पहले जैसी रौनक नहीं थी। ग्राहकों को दूसरी दुकानों पर जाते देखकर उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। तभी गोपाल काका वहां आए। काका, जरा रुकिए। हाँ बेटा, कहो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने लालच में आपकी बात नहीं मानी। गलती सबसे होती है, लेकिन उसे मान लेना सबसे बड़ी बात है। मुझे एक मौका दीजिए, मैं फिर से पहले जैसा काम करना चाहता हूँ। अगर इरादा सच्चा है तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। उस दिन से विक्रम ने दाम कम कर दिए, खराब आलू लेना बंद किया और फिर से गोपाल काका के ताजे आलू खरीदने लगा। आज के बाद स्वाद और ईमानदारी से कभी समझौता नहीं होगा। ठीक है मालिक, अब पहले जैसी ही टिक्की बनेगी। धीरे धीरे पुराने ग्राहक लौट आए और दुकान फिर से चलने लगी। वाह, फिर वही पुराना स्वाद आ गया। अब समझ आया भीड़ क्यों लौट आई। कुछ महीनों बाद विक्रम की दुकान फिर से मशहूर हो गई। इस बार उसकी पहचान स्वाद के साथ साथ ईमानदारी से भी होने लगी। आज बहुत खुश लग रहे हो। हाँ, लोगों का भरोसा वापस मिल गया। यही सबसे बड़ी कमाई है। यही असली दौलत है।